नमस्कार, मैं मंटून कुमार। कभी कहा गया था जाति मिटेगी बराबरी आएगी, पर बिहार में जाति मिटने से पहले ही सत्ता ने उसे अपने सबसे बड़ा औजार बना लिया। यहाँ जाति सिर्फ समाज की पहचान नहीं है, यह टिकट का दावा है, यह वोट का बैंक है, यह सत्ता का सीढ़ी है। बिहार में जातियों की संख्या उतनी ही है जितनी इसकी मिट्टी के रंगों की। हर जिले, हर गांव की अपनी उपजाति, अपनी पहचान। सरकारी कागजों में तो बस SC, ST, OBC, EBC लिखा रहता है, पर ज़मीनी सच्चाई में यह विभाजन 2000 से ज़्यादा जातीय वर्गों में फैला है। दलितों की सूची अगर पिछले की अलग और अत्यंत पिछड़ों की तो सबसे नीचे, जितनी आवाज़ आज भी पंचायत की दीवारों से टकरा कर लौट जाती है। कानून ने छुआछूत को अपराध कहा, पर समाज ने उसे परंपरा कहकर बचा लिया। आज भी बिहार के सैकड़ों गांवों में मुसहर, चमार, डोम, दुसाद, पासवान, वाल्मीकि जैसे समुदाय के बच्चे स्कूल में सबसे पीछे बैठते हैं। मंदिर के द्वार तक पहुंचने से पहले रोक दिए जाते हैं। हाथ का पानी गिलास का छोड़ सब पर अदृश्य दीवार खड़ी है। आज़ादी के 75 साल से भी अधिक बीत जाने के बावजूद छुआछूत के संविधान बंदी है, पर बस इसका लेख हक अब कानून नहीं, समाज है। 1952 बिहार की पहली विधानसभा, मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, उप मुख्यमंत्री अनुग्रह बाबू, यह वह दौर था जब संविधान ने बराबरी दी, लेकिन समाज ने ऊंच नीच को छोड़ा नहीं। दलित बस्तियों तक बिजली, पानी, सड़क, आज़ादी वहाँ पहुँचते पहुँचते थक जाती थी। तब भी जाति सत्ता में थी, अब भी उसका रूप ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत के प्रभुत्व में छिपा था। सरकारी कुर्सियों पर वही जाति बैठती थी जो सदियों से मालिक रही थी, और जिस जाति ने खेत जोता उसी का नाम मतदाता सूची में सबसे नीचे दर्ज था। फिर आया 1990 का दशक, लालू प्रसाद यादव। उस वक्त जब पिछड़ा शब्द अपमान माना जाता था, लालू ने उसे गर्व का बिल्ला बना दिया। उन्हें कहा, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यादव, कुर्मी, कोयरी, नई तैली सदियों तक हाशिए पर रही जातीय सत्ता के केंद्र में आई। पहली बार पटना सचिवालय की कुर्सियों पर यादव, कुर्मी, कुशवाहा के नाम लिखे गए। लालू ने पिछड़ों को आवाज़ दी, पर उस आवाज़ में भी सत्ता का सुर था। राजनीति ने पिछड़ों को सम्मान दिया, लेकिन समाज अब भी अगरा पिछड़ा की दीवार से बाहर नहीं निकल रहा है। यादव सत्ता में आया, पर मुसर आज भी मिट्टी में ही है। नीतीश कुमार ने कहा, विकास सबका, भेदभाव किसी का नहीं, पर हकीकत ये कि उन्होंने भी जाति को गणित की तरह साधा। अत्यंत पिछड़े वर्ग के नाम पर सत्ता का एक और खंड खुला, जहां यादवों से अलग नया पिछड़ा वोट बैंक तैयार किया गया। राजनीति ने जाति को मिटाया, वही उसे संतुलन कहकर नया जीवन दे दिया। हर योजना में, हर घोषणा में कौन सी जाति खुश होगी, यह हिसाब पहले लगाया जाता है। आज बिहार के मुख्यमंत्री बदलते हैं, गठबंधन बदलता है, पर जाति की सीढ़ी वही है। ब्राह्मण और भूमिहार अभी प्रशासन में शीर्ष पदों पर है। यादव और कुर्मी सत्ता के राजनीतिक स्तंभ है। मुसहर, चमार, दुसाद अब भी खेत, ईंट भट्ठा और दिहाड़ी पर है। सेकंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बताता है कि दलितों और मुसहरों समुदायों में 70% से ज़्यादा परिवार के पास खुद की ज़मीन नहीं है। गांव के स्कूलों में उनके बच्चों की साक्षरता दर राज्य के औसत से 20% कम है, और सरकार नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व अब भी 2 अंकों से नीचे है। जाति सिर्फ नाम नहीं, यह बिहार के आर्थिक नक्शे की रेखा है, जिसे पास जाति की जिसकी सत्ता वाली पहचान है। जिसके लिए बिहार बढ़ता है, बाकियों के लिए बिहार बस एक आंकड़ा है। हर चुनाव से पहले जाति जनगणना की बात होती है, हर चुनाव के बाद समान विकास की नारा फिर वही बनावटी साबित होता है। राजनीति जाति को तोड़ती नहीं, उसे सजाती है, क्योंकि बिना जाति सत्ता का समीकरण बनता नहीं दिखता। तो आज बिहार में राजनीति जाति पर नहीं, बल्कि जाति राजनीति पर टिकी है। छुआछूत कानून में अपराध है, पर व्यवहार में व्यवस्था है। जाति अब अपमान नहीं, चुनाव पहचान है, और यह बिहार है कि त्रासदी। वहाँ सत्ता बदलती है, पर समाज नहीं। जहाँ लालू की सम्मान की राजनीति भी और नीतीश का सुशासन भी एक ही सवाल से डरते हैं, क्या जाति सबसे बड़ा फैक्टर है? मौजूदा वक्त में की दौर को देखिए। इस 2000 बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को अगर देखिएगा तो सब कुछ खामोश दिखाई पड़ता है। जाति के नाम पे हर वर्ग का एक पार्टी है,
चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी, चाहे जीतनराम मांझी की पार्टी, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी, चाहे बीजेपी की मौजूदा वक्त की पार्टी, तमाम पार्टियों में सभी जाति माला की तरफ फिरोया गया है। लेकिन प्रतिनिधित्व कौन करता है? उन जातियों की आवाज़ कौन उठाता है? उन जातियों की पिछड़ी और दौर को दिखलाता कौन है? मौजूदा वक्त में मीडिया भी कहीं न कहीं एक पाबंदी के साथ खड़ा है। और उस दौर की बात कौन करता है? तो मौजूदा वक्त का चुनाव जातियों से नहीं, मौजूदा वक्त का चुनाव स्वार्थ की नीतियों से हो चला। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव विपक्ष दहाड़ रहा है तो सत्ता पक्ष भी दहाड़ता हुआ नजर आता है। और जैसे ही सत्ता पक्ष दहाड़ता है, विपक्ष खामोश हो जाता है। और यही हालात तेजस्वी यादव का दिखने को मिल रहा है, यही हालात विपक्ष के दलों को दिखने का मिल रहा है। जनता को मजबूती के साथ जनता की हक की बात करने वाला महागठबंधन दल अलग अलग अपने स्वार्थ की नीतियों के कारण वह टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। मौजूदा वक्त का चुनाव सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन या विपक्ष के लिए कहा जाए तो स्वार्थ की नीति है और सत्ता के लिए सत्ता पाने का नीति। लेकिन जनता मौजूदा वक्त में वहीं खड़ा है जहां आज से दशकों पहले खड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद।